वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल उस तरह झुके हुए थे जैसे जमीन के कान में कोई सदियों पुराना राज सरगोशी कर रहे हों। नूराबाद, जो हमेशा अपनी खामोश गलियों, मिटियाली सड़कों और दरिया की मध्यम सरगोशियों के लिए जाना जाता था, उस रात किसी अनजानी बेचैनी में मुब्तला था। घरों के चिराग जल्दी बुझा दिए गए थे, कित्ते भौंकने के बाद खामोश हो चुके थे, और दरिया का पानी भी जैसे मामूल से ज्यादा गहरा और भारी लग रहा था। इसी कस्बे में सलीम रहता था। उम्र कोई 25 बरस, चेहरे पर सादगी, आंखों में अजीब सी संजीदगी। वो आम लोगों जैसा नहीं था। बचपन से ही वो बातों को सिर्फ सुनता नहीं था, महसूस भी करता था। उसके वालिद हफीज दर्जी नूराबाद के जाने माने मगर सादा आदमी थे। दिन भर कपड़े सीते, रात को थके हारे घर आते और सलीम को दयानत और सब्र के किस्से सुनाते। सलीम की मां का इंतकाल उसे बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी परवरिश ज्यादातर उन्हीं बातों और खामोशियों में हुई थी। वो अक्सर सोचता था कि खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। शायद यही वजह थी कि वो अक्सर दरिया के किनारे जा बैठता, जहां पानी की रवानी में उसे जिंदगी के सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद होती। उस रात भी सलीम दरिया के किनारे खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और पानी में चांद की टूटी फूटी परछाइयां लर्ज रही थीं। उसके हाथ में एक पुराना गर्द आलूद संदूक था। यह संदूक उसे अपने दादा के कमरे की सफाई के दौरान मिला था। दादा, जिन्हें वो ज्यादा जान न सका मगर जिनके बारे में हमेशा सुना कि वो खामोश मगर गहरे आदमी थे। संदूक पर लगा जंग आलूद ताला बड़ी मुश्किल से खुला। अंदर पुराने कागजात, कुछ सूखी स्याही से लिखी तहरीरें, एक मड़ा तड़ा नक्शा और एक खत था। खत का कागज जर्द हो चुका था मगर अल्फाज अब भी वाज़ेह थे। जब सच बोझ बन जाए तो रास्ता खुद जाहिर हो जाता है, मगर याद रखना, हर सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सलीम देर तक वो अल्फाज पढ़ता रहा। उसके दिल में अजीब सा बोझ उतर आया। नक्शे पर नूराबाद और उसके आसपास के इलाके बने थे, मगर एक जगह सरख दायरे से नुमायां की गई थी। ये जगह कस्बे से कुछ फासले पर एक वीरान हवेली थी, जिसके बारे में बच्चे कहानियां बनाते और बड़े खामोशी अख्तियार कर लेते थे। सलीम को अपने दादा की बात याद आई, जो वो अक्सर कहा करते थे, बेटा, कुछ राज विरासत में नहीं मिलते बल्कि जिम्मेदारी बनकर मिलते हैं। उस रात सलीम सो न सका। बार बार वो नक्शा, वो खत और वो हवेली उसके जहन में घूमती रही। आखिरकार फज्र से पहले उसने फैसला कर लिया कि वो इस राज का सामना करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। सुबह की अजान के साथ ही नूराबाद जाग उठा। बाजारों में मामूल की चहल पहल शुरू हो गई, मगर सलीम के कदमों में आज एक नया अज़्म था। उसने नक्शा तह करके जेब में रखा, वालिद को बताया, बगैर घर से निकला और उस रास्ते की तरफ चल पड़ा जो दरख्तों, टूटी दीवारों और पुरानी यादों से भरा था। रास्ते में उसे कई लोग मिले, मगर उसने किसी से नजरें न मिलाईं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, कस्बे की आवाजें पीछे रहती गईं। आखिरकार वो वीरान हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और सहन में उगे दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहे हों। सलीम ने दरवाजा धिकेला। चरचराहट की आवाज ने उसके दिल में सनसनी दौड़ा दी। अंदर दाखिल होते ही ठंडक और नमी का एहसास हुआ। दीवारों पर लगी तस्वीरें वक्त की गर्द में छिपी हुई थीं। एक तस्वीर पर उसकी नजर ठहर गई। ये उसके दादा की थी, जवानी के जमाने की। सलीम का सांस रख गया। आखिर तुम आ ही गए, एक भारी मगर थकी हुई आवाज गूंजी। सलीम ने चौंक कर पीछे देखा। एक बूढ़ा शख्स, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में गैर मामूली चमक। उसने अपना नाम बताया, अजीज, और कहा कि वो इस हवेली का नगहबान है। उसने बताया कि सलीम के दादा ने बरसों पहले यहाँ एक इमारत छोड़ी थी और कहा था कि जब वक्त आएगा तो उसका पोता खुद रास्ता ढूंढ लेगा। अजीज ने सलीम को बताया कि ये हवेली कभी नूराबाद के बासर लोगों की बैठक हुआ करती थी। यहाँ फैसले होते, मगर वो फैसले हमेशा इंसाफ के नहीं होते थे। दादा इन सब के गवाह थे, और जब वो खामोश ना रह सके तो उन्होंने सच को कागज पर कैद कर दिया। सलीम के दिल में खौफ और तजस्सुस एक साथ जाग उठे। वो जानना चाहता था मगर डरता भी था। फिर भी उसने अजीज के साथ तह खाने का रख किया। तह खाना अंधेरा था, मगर एक चिराग की रोशनी में वो संदूक रखा था जो असल अमानत था।
संदूक खोलते ही कागजात, रजिस्टर और तहरीरी बयानात सामने आ गए। उनमें जमीनों पर कब्जे, झूठे मुकद्दमात, यतीमों का हक मारने और कई बेगुनाहों को मुजरिम साबित करने की दास्तानें दर्ज थीं। हर सफा एक नया जख्म था। सलीम के हाथ कांप रहे थे। वो जान गया था कि ये सिर्फ कागजात नहीं, बल्कि पूरे कस्बे का छुपा हुआ चेहरा है। अजीज ने बताया कि दादा चाहते थे कि ये सच किसी एक के पास ना रहे, बल्कि सबके सामने आए, मगर वो खुद ये बोझ उठाने की हिम्मत न कर सके। सलीम कई दिन इसी किश्मकश में रहा। एक तरफ 62 लोगों का खौफ, दूसरी तरफ अपने वालिद की सादा मगर सच्ची तालीमात। उसे याद आया कि हफीज हमेशा कहा करते थे, सच बोलने वाला अकेला हो सकता है, मगर वो कभी हारा हुआ नहीं होता। आखिरकार सलीम ने फैसला किया। उसने कस्बे के इमाम, इस्ताद और चंद मोतबर लोगों से राब्ता किया। एक दिन हवेली के सहन में सबको जमा किया गया। सलीम ने लरजती आवाज में कागजात पढ़ना शुरू किए। हर लफ्ज के साथ खामोशी गहरी होती गई। कुछ लोग सिर झुकाए खड़े थे, कुछ गुस्से से कांप रहे थे और कुछ पहली बार सच सुनकर रो पड़े। ये सच सबके लिए आसान नहीं था, मगर जरूरी था। सच सामने आते ही नूराबाद में तूफान बरपा हो गया। 62 लोगों ने सलीम को डराने की कोशिश की, धमकियां मिली, मगर अब पीछे हटना मुमकिन न था। कस्बे के आम लोगों में एक नई हिम्मत जाग चुकी थी। वो सवाल करने लगे थे, हक मांगने लगे थे। वक्त के साथ साथ मामलात बदलने लगे। कुछ जालिमों को सजा मिली, कुछ ने कस्बा छोड़ दिया। अजीज, जो बरसों से इस राज का नगहबान था, एक दिन खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया, जैसे उसका फर्ज पूरा हो चुका हो। सलीम ने कभी खुद को हीरो नहीं समझा। वो अब भी दरिया के किनारे जा बैठता था, मगर अब उसके दिल में सुकून था। वो जान चुका था कि सच वाकई बोझ होता है, मगर जब उसे बांट दिया जाए तो वो रोशनी बन जाता है। नूराबाद अब भी वही कस्बा था, मगर लोगों की आंखों में डर की जगह सवाल और उम्मीद आ चुकी थी। और यही उस कहानी का असल इंजाम था, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो नस्लों को जगाने के लिए जिंदा रहती हैं।